बेसिक फंक्शन था लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड अर्थात भोजन को अंदर लेना और उसको यूटिलाइज करना, अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, शरीर के कार्यों को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ के लिए, इन सभी सारी जो चय अपचय क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं हैं, उसको करने के लिए जो हम लोग भोजन लेते हैं उसी को जो है उस लेने की प्रोसेस को ही और यूटिलाइज करने का प्रोसेस को जो है न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन जिस चीज़ को हम लोग लेते हैं, जिसे हम लोग भोजन कहते हैं, उसको एक दूसरे नाम से जानते हैं, न्यूट्रिएंट्स के नाम से। और न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स जो है यह हो सकता है ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते, इट इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक या अकार्बनिक। इट इज एन ऑर्गेनिक एंड और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो रिक्वायर्ड होता है। इट इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड आ गया तो किस लिए रिक्वायर्ड हो? तो रिक्वायर्ड फॉर द, अभी हमने बताया था मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को करने के लिए, तो फॉर द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी लिख सकते हैं, या फॉर द मेंटेनेंस TAINAN, मेंटेनेंस, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट्स वह पदार्थ है, वह वस्तु है जो कार्बनिक और अकार्बनिक हो सकता है, लेकिन उसका उपयोग जो है, उसका रिक्वायर्ड जो है, वह हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने के लिए इसका प्रयोग होता है। या इसको सिंपली जो है हम और में लिख सकते हैं, ए particular type of food, a substance, एक पदार्थ, which an organism obtained from its surrounding, एक सब्सटेंस जो एक जीव ऑब्टेंड करता है अपने सराउंडिंग से, फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, एंड यूजेज इट, और इसका उपयोग करता है, एंड यूजेज इट, किस रूप में उपयोग करता है? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और for the biosynthesis of its body constituents बॉडी कंस्टिट्यूंट्स एक टर्म आ रहा है, इसका अर्थ जो है समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम इसका नीचे लिख देते हैं, लाइक टिश्यू, ऑर्गन। तो न्यूट्रिएंट्स का जो है दूसरा डिफिनेशन भी लिख सकते हैं
एक तो डिफिनेशन ये हो गया, दूसरा ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स कहला सकता है, या तीसरा डिफिनेशन जो है सबस्टांस बीच एक वस्तु जिसे एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने सराउंडिंग से, अपने आस पड़ोस से ऑब्टेंड करता है और उसका यूज करता है किस चीज के, किस रूप में, तो एनर्जी के रूप में। किस लिए, तो सिर्फ बायोसिंथेसिस करने के लिए, अर्थात अपने शरीर में जो है, अपने शरीर को डेवलप करने के लिए, अपने शरीर को संश्लेषित करने के लिए जिसका उपयोग करता है वह न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। अब न्यूट्रिएंट्स का हम एग्जाम्पल लिख दें एक दो गो। सबसे बड़ा चीज जो हर एक बच्चा को पसंद है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर, यह जो है वह न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को जो है इसको सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। यह जो है प्रचुर मात्रा में जो है वह एनर्जी को प्रोवाइड करता है। प्रोटीन और मिनरल्स जो है यह जो है बायोसिंथेसिस के लिए, बायोसिंथेसिस जिसमें हमने आपको बताया कि टिश्यू ऑर्गन ये सभी जो है वह डेवलप करेगा। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन जो है वह बॉडी बिल्डिंग फूड्स के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन ये सभी जो है वह बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी के रूप में काम करता है। बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी जैसे में स्किन, ब्लड, ये सभी में जो है ये सभी काम करता है। तो ये हो गया न्यूट्रिएंट्स। अब आगे हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है क्या, तो मेथड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड, अर्थात भोजन को ग्रहण करने का विधि। हम लोग जनरली अपने आस पड़ोस में देखते हैं, हम लोग जो है वह भोजन को थाली से उठाते हैं और मुंह में डालते हैं, जबकि एक जानवर जो है डायरेक्ट या उसका कहे नाद जिसमें उसका भोजन डाला जाता है उसमें वह डायरेक्ट मुंह लगाता है। तो इस तरीके से जो है हर एक जीव का अलग अलग टाइप का जो है उसका मोड से को न्यूट्रिशन किस तरीके से लेता है। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है मेथड होता है, विधि होता है कि किस विधि से जो है वह भोजन को ग्रहण कर रहा है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो है मोड जो है यह दो तरह का होता है। एक होता है ऑटोट्रोपिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक। लेकिन इस कलयुग के समय में बीच में एक और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहीं पे आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं मिक्सोट्रोपिक। अब एक एक करके हम बात करेंगे, पर सबसे पहले जो है वह हम ऑटोट्रोपिक का बात करेंगे। तो ऑटोट्रोपिक, ऑटो और ट्रोपिक, इस ऑटोट्रोपिक को दो भागों में विभाजित करते हैं। तो एक होता है ऑटो और दूसरा होता है ट्रोपिक। ऑटो का मतलब हम लोग डायरेक्ट जान रहे हैं, ऑटो मोड हम लोग यूज करते हैं। ऑटो जो है जनरली भाषा है, ऑटो का मतलब जो होता है सेल्फ, और ट्रोपिक का मतलब होता है ऑब्टेन्ड फूड। ऑब्टेन्ड न्यूट्रिशन या फूड भी कह सकते हैं। ऑब्टेन्ड को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि टॉपिक का मतलब जो है वह न्यूट्रिशन होता है, लेकिन यहाँ पे एक समझने के लिए जो है हमने ब्रैकेट में डाल दिया है ऑब्टेन्ड न्यूट्रिशन। अर्थात इस तरीके से हम इसका डिफाइन जो है कर सकते हैं कि इस ऑटोट्रोपिक के अंतर्गत जो है वह जीव आएगा, वैसा जीव आएगा जिसका न्यूट्रिशन सेल्फ होगा, जो स्वयं से भोजन अपना बना सकता है, ऑटोट्रोपिक कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म मेक्स
इट्स ऑन फूड। अभी डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, एक आउटलेट जो है वह इस दोनों से जो है जो निकल कर आ रहा है वो हम लिख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है जो भोजन अपने खुद से बना सकता है वह ऑटोट्रॉपिक के अंतर्गत आएगा। यह जो है बनाने के लिए जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेता है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड इसमें होता है। अब इनऑर्गेनिक के अंतर्गत क्या आता है, तो इनऑर्गेनिक में जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो है CO2 आता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। दूसरा जो है वाटर आता है, और तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज वह जो है एंड सनलाइट, सूरज की प्रकाश। हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर में आवर इन्वायरमेंट पढ़ना है 10th में ही, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सनलाइट जो है वो अपना सोर्स ऑफ एनर्जी है, वह एनर्जी को देता है। तो उसका 1% एनर्जी जो है वह पेड़ लेता है, पेड़ का 10% एनर्जी जो है हर्बीवोरस लेता है, उसका 10% कार्निवोरस लेता है। इस तरीके से हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ जो है हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का। तो जो हमारे ऑटोट्रॉप्स के अंतर्गत जो है इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होता है वो CO2, वाटर और सनलाइट होता है। अब कुछ बात कर लें इसका डिफिनेशन पर कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज that mode of nutrition in which an organism makes its own food from the simple inorganic material, simple inorganic materials like CO2, water present in the surrounding with the help of सनलाइट। अर्थात इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक जीव एंड ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ऑन फूड, एक जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है। लेकिन कहाँ से, तो सिंपल अकार्बनिक पदार्थों से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो प्रेजेंट रहता है सराउंडिंग में, और सनलाइट जो है उस भोजन को बनाने में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे जो है ग्रीन प्लांट्स हो सकता है, सम बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट, सम बैक्टीरिया। इसको जो है प्रोड्यूसर ऑफ फूड के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो है भोजन का उत्पादन भी करता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के लिए भोजन का यदि कोई उत्पादन करता है तो वह ऑटोट्रॉप्स ही है। यह भोजन को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है इसके बारे में हम आगे जब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ाएंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम जान लें कि सभी जो है वह आगे आएगा। क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, क्लोरोफिल ट्रैप करता है सनलाइट को। तो ऑटोट्रॉपिक के अंतर्गत हम लोग फिलहाल इतना ही जानेंगे और फिर इसका प्रोसेस जो है हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर जो है वह जानेंगे। इसके आगे जो है फिर है हेट्रोट्रॉपिक।
हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। अर्थात इस तरीके से हम कह सकते हैं वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता हो, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हो, अर्थात न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर। वह जीव जो अपना भोजन जो है, न्यूट्रिशन जो है, वह दूसरे जीवों से प्राप्त करता है। ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। और ऐसे जीव जो होते हैं वह अपना भोजन जो है वह इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से नहीं बनाते हैं। इसका डिफिनेशन जो है हो जाएगा दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक देयर ओन food from simple inorganic materials and depends on other organism for its food। अर्थात वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक जीव जो है अपना भोजन सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं बनाकर यह जो है अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर डिपेंड करता है। और इन जीवों को जो है ऑटोट्रॉप्स को हम लोगों ने प्रोड्यूसर कहा था, जबकि इसको जो है यह ऑटोट्रॉप्स के बनाया हुआ भोजन को डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से कंज्यूम करता है, इसलिए इसे कंज्यूमर कहते हैं। जितने भी एनिमल्स जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस करते हैं तथा जो भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव हैं, वे सभी जो है वह हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। और हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को जो है हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वह 3 तरह का होता है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेप्रोफाइटिक। दूसरा जो है पैरासाइट्स न्यूट्रिशन और तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है यह मृतजीवी होता है, मृतजीवी। पैरासाइट्स जो है वह परजीवी और होलोजोइक जो है प्राणिश्रम, इसका हिंदी होता है। अब आगे हम बात करेंगे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। सेप्रो का मतलब होता है राउटेन और ट्रॉपिक का मतलब आप न्यूट्रिशन जान रहे हैं। तो सेप्रोट्रॉपिक जो है वैसा जीव है जो अपना भोजन जो है वह सड़े गले पदार्थों से लेता है। तो ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम राउटेन सबस्टांसेस। इट इज दैट न्यूट्रिशन, यह उस तरीके का पोषण है इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम, जिसमें एक जीव जो है अपना भोजन प्राप्त करता है फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट। अर्थात उन सभी पदार्थ से जो डेड हो गया हो, डेड प्लांट से, डेड एनिमल से, सड़े गले रोटी का टुकड़ा से, इन सभी से जो अर्थात जो सड़ा गला हो उससे अपना भोजन जो है यह प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको फंगी है, ब्रेड मोल्ड्स है, मशरूम है, ईस्ट है, सम बैक्टीरिया होता है। ये सेप्रोटाइफिक जो है, सेप्रोफाइटिक जो है वह अपना कन्वर्ट करता है, जो अब किसी भी सड़ा गला का जो है वह एक मतलब मसल्स के रूप में रह सकता है, उसका एक पार्ट्स के रूप में रह सकता है। तो उसको वो अपने लायक, अर्थात वो जिस चीज को वह सेवन कर सकता है उस लायक बनाने के लिए जो है वह अपने अंदर से एक केमिकल छोड़ता है, जिससे जो है वह लिक्विड फॉर्म में होता है और उसको सक करता है। इस तरीके से जो है सेप्रोफाइटिक जो है अपना भोजन ग्रहण करता है और वह जो सिंपलर सबस्टांस जो है वह बॉडी के आउटसाइड में ही बना लेता है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में। आगे है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक जो है यह अपना भोजन जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है बिना उसे मारे हुए, उसको मार कर नहीं। हेटरोट्रॉपिक में हमने देखा था कि हेटरोट्रॉपिक के अंतर्गत जो है सबसे पहले जो है हमने जिस हेटरोट्रॉपिक को देखा, तो हेटरोट्रॉपिक में हमने बताया था कि जो एक कंज्यूमर है और ये अपना भोजन जो है ऑटोट्रॉपिक से लेता है। तो लेकिन ये हेटरोट्रॉपिक में एक ऐसा है पैरासाइटिक जो बिना मारे हुए अपना भोजन ग्रहण करता है। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं। यह अपना भोजन जिस भी जीव से
जिस जीव से यह प्राप्त करता है उस जीव को होस्ट कहते हैं। होस्ट जो है वह प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। एक पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म जो है वह पैरासाइट इज दैट ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक इट्स होस्ट। यह जो है अपना भोजन के लिए होस्ट पे डिपेंड करता है। यह उस होस्ट को जो है जिससे यह भोजन ग्रहण करता है उससे यह जो है उसे यह कोई बेनिफिट तो नहीं देता है लेकिन उस होस्ट को हार्म करता है। और ज़्यादातर डिजीज जो हमारे अंदर जो ज़्यादातर डिजीज होते हैं वह इसी पैरासाइट्स के कारण होते हैं। पैरासाइट्स का एग्जाम्पल में कुछ पैरासाइट जो है सेवरल फंगी है, बैक्टीरिया है, कसकटा जिसको अमरबेल कहते हैं, प्लाज्मोडियम है, राउंड वॉर्म है, टिक्स है, जोक वगैरह है, लीचेज है, एटसेट्रा। ये जो है कुछ पैरासाइट जीव है जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, उसे बेनिफिट नहीं देते हैं लेकिन उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन का। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है यह अपना भोजन जो है सॉलिड फूड के रूप में लेता है, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। और हम सभी जीव भी जो है वह होलोजोइक के अंतर्गत ही आते हैं। ये सॉलिड फूड जो है यह हो सकता है मे बी एनिमल्स हो सकता है या तो फिर प्लांट्स हो सकता है या तो फिर इन दोनों का, मे बी एनिमल्स, प्लांट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ। दोनों का कुछ उत्पाद हो सकता है। पेड़ का फल हो सकता है, पेड़ का पत्ता हो सकता है, एनिमल का मीट खाते हैं तो मीट हो सकता है, अर्थात एनिमल का दूध लेते हैं, दूध है, तो मे बी एनिमल्स, प्लांट्स और उस दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच, यह वैसा न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है, एन ऑर्गेनिज्म अपना भोजन को टेक्स द कम्प्लेक्स का मतलब जटिल, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, अर्थात यह वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक जीव जो है जटिल कार्बनिक भोजन को जो है वह प्राप्त करता है। कंप्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स इनटू इट्स बॉडी में तो ले लिया लेकिन बॉडी में जो है वह लेता है किस, बाय द प्रोसेस ऑफ इंगेशन। इसको भी हम लोग एनिमल, जब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि इंगेशन होता क्या है इस चीज को। तो व्हाट इज बाय द प्रोसेस ऑफ इंगेशन। और उसके बाद जो है जो इंगेस्टेड फूड है, जो भोजन अंदर चला गया, द इंगेस्टेड फूड इज डाइजेस्ट एंड देन ऑब्जर्व्ड होता है, ऑब्जर्व्ड इनटू द बॉडी सेल, ऑब्जर्व्ड इनटू द बॉडी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, अमीबा है, एक्सेट्रा। अर्थात होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जो कम्प्लेक्स फूड को ग्रहण करते हैं और उसके बाद वो अपने शरीर के अंदर जो है उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी जो है वह इंटेस्टाइन में जाकर जो है
वह विली के द्वारा अपना भोजन जो है जो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद जो है वो एसिमिलेशन वगैरह करता है। ये सभी प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। तो यह जो है ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत वही सब जीव आता है जो अपना भोजन कम्प्लेक्स फूड के रूप में लेता है। जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, जानवर में गाय भैंस, ये सभी जो है कम्प्लेक्स फूड के रूप में लेते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स।